भाई सुनो, आज जो फिल्म लेकर आए हैं उसका नाम है भूल चूक माफ। अब नाम सुन के लगता है कि कोई बड़ी भारी भूल हो गई है और कोई दिल से माफी मांग रहा है, लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब फिल्म देखनी शुरू करो। बाहर से फिल्म की पैकेजिंग ऐसी की गई जैसे कुछ नया मिलेगा, कुछ ऐसा जो आज तक नहीं देखा, लेकिन अंदर से निकला वही पुराना मसाला, बस थोड़ी साइंस की चटनी डाल दी गई थी। ये फिल्म पहले तो थिएटर में आनी थी, फिर पता चला कि मेकर्स ने इंडिया पाकिस्तान के माहौल का हवाला देकर कहा कि नहीं भाई, अब ये फिल्म OTT पर निकलेगी। इस पर PVR वालों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। फिर शुरू हुआ खींचतान। बात बात में बहस इतनी बढ़ गई कि लोग समझ ही नहीं पाए कि फिल्म आखिर आ कहां रही है। मगर आखिर में दोनों पार्टी यानी PVR और प्रोडक्शन हाउस यानी मैडॉक फिल्म्स ने आपस में समझौता किया और फिर फिल्म को थिएटर में रिलीज कर दिया गया। अब जब फिल्म थिएटर में आ ही गई तो सोचा चलो देख लेते हैं कि टाइम लूप जैसा टॉपिक लेकर क्या नया तीर मारा है। कहानी शुरू होती है बनारस में रहने वाले रंजन तिवारी नाम के एक लड़के से। रंजन का किरदार निभाया है राजकुमार राव ने, जो पहले भी कई बार ऐसे भोले भाले परेशान मिडिल क्लास लड़कों का रोल कर चुके हैं। रंजन एक सीधा साधा लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड तितली मिश्रा से शादी करना चाहता है। तितली का किरदार निभाया है वामिका गब्बी ने। अब शादी करने के लिए तितली के पापा की एक शर्त है और वो ये कि लड़के की सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब रंजन भैया सरकारी नौकरी के लिए भाग दौड़ करते हैं, मंदिरों में मन्नत मांगते हैं, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाकर जैसे तैसे एक सरकारी नौकरी पा ही जाते हैं। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हल्दी मेहंदी संगीत सब होता है। रंजन को हल्दी भी लगती है, लेकिन मजा तो तब आता है जब अगली सुबह उठते हैं और वही हल्दी वाला सीन फिर से दोहराता है। यानी रंजन टाइम लूप में फंस गया है। हर दिन वही दोहराव, वही हल्दी, वही रस्में, वही लोग, वही बातें। रंजन परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब जहाँ टाइम लूप की बात होती है वहाँ दर्शक को उम्मीद होती है कि कहानी कुछ साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ेगी, कुछ लॉजिक, कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ फिल्म उल्टा रास्ता पकड़ लेती है। टाइम लूप तो एक बहाना है, असली ड्रामा तो और भी कुछ है। फिल्म में बेरोजगारी की बात होती है, शादी के दबाव की बात होती है, सामाजिक ताने बाने पर भी टिप्पणी होती है और यहाँ तक कि भगवान पर भरोसे की बात भी आ जाती है। अब जरा सोचो, एक फिल्म जो शुरू होती है विज्ञान की बात से वो खत्म होती है भगवान पर। टाइम लूप जैसे गंभीर कॉन्सेप्ट को लाया ही इसलिए गया ताकि कहानी में थोड़ी अलग बात लग सके, लेकिन उस पर रिसर्च या पकड़ कुछ खास दिखती नहीं है। बीच बीच में फिल्म इतना वक्त लेती है समझाने के लिए कि दर्शक बोर होने लगते हैं। राजकुमार राव ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं। उनका एक्सप्रेशन, उनका अंदाज, वो चिड़चिड़ाना, वो सीरियस चेहरा, सब वैसा ही था जैसा पहले की फिल्मों में देखा जा चुका है। हाँ, उनकी एक्टिंग में दम जरूर है, लेकिन अब पब्लिक उन्हें ऐसे ही रोल्स में देखकर थकने लगी है। वामिका गब्बी की बात करें तो उन्होंने तितली के किरदार को कुछ ज्यादा ही चुलबुला बना दिया है। कभी पापा को पप्पी फेस बनाकर मना रही हैं, तो कभी रंजन को डांट रही हैं। ऐसा लगता है कि उनका पूरा मकसद सिर्फ रंजन से शादी करना है। वो खुद कुछ नहीं करना चाहती, बस रंजन की नौकरी लगवाना और फिर शादी करना, बस। ये आज के दौर की स्ट्रॉन्ग लड़की का किरदार नहीं लगता, बल्कि किसी पुराने टीवी सीरियल की हीरोइन जैसी फीलिंग आती है। बाकी फिल्म में जाकिर हुसैन, सीमा पाहवा, संजय मिश्रा और रघुबीर यादव जैसे मंजे हुए कलाकार हैं, लेकिन किसी को भी ठीक से परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता, जैसे सबको बस स्क्रीन पर दिखाने के लिए रखा गया है। कहानी में कुछ किरदार ऐसे हैं जो अचार बेचते हैं, लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता है जैसे अपनी बीवी के पैसों पर जी रहा है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को पैदा करना सबसे आसान काम बताया जाता है, यानी जो मैसेज फिल्म देना चाहती है वो उल्टा ही पड़ जाता है। क्लाइमैक्स की बात करें तो लगता है कि जैसे कोई स्कूली प्रिंसिपल बच्चों को ज्ञान दे रहा हो। हीरो कैमरा की तरफ मुड़कर बोलता है, जनता को सीधा समझाता है कि असली बात क्या है। अब भाई जब सीधा समझाना ही था तो फिल्म क्यों बनाई, भाषण ही दे देते। और अब सबसे जरूरी बात, फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहा। तो भाई भूल चूक माफ को क्रिटिक्स से बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोगों ने इसे नया आइडिया बताया, कुछ ने इसे टाइम वेस्ट, लेकिन सच ये है कि फिल्म ने पहले दिन बहुत कम ओपनिंग ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन का कलेक्शन सिर्फ करीब 1,50,00,000 रहा। वीकेंड पर थोड़ा बढ़ा, लेकिन इतना नहीं कि माउथ पब्लिसिटी से तगड़ा फायदा मिले। फिल्म का बजट करीब 30 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन कमाई बहुत धीमी है। यानी फिलहाल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज या फ्लॉप के बीच की स्थिति में झूल रही है।